लक्कड़ मंडी में आज मार्केट कमेटी की वसूली को लेकर किसान आढ़तियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यमुनानगर को प्लाईवुड का हब माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आने वाली लक्कड़ हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी आती है। इसी के चलते आरोप लगाया गया है कि लक्कड़ आने पर मार्केट कमेटी इन लोगों से पैसे वसूलती है। इसी का विरोध आज किसान आढ़तियों की तरफ से किया गया। आपको बता दें, इस मामले को लेकर पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है और आढ़तियों ने विधायक से मिलकर मार्केट कमेटी को भंग करने की बात भी कही है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश से आने वाली लक्कड़ की ट्रॉलियों को सड़क पर खड़ा कर किसान और आढ़तियों ने जाम लगा दिया, जिस पर मार्केट कमेटी के सचिव मौके पर पहुंचे और उन्होंने आढ़तियों को समझाने की कोशिश की। लेकिन आढ़तियों ने एक अधिकारी की बदतमीजी को लेकर उसके तबादले की मांग रखी और ये भी कहा कि जब तक दोनों पक्षों की बातचीत नहीं होती है तब तक मंडी की फीस भी नहीं दी जाएगी और लक्कड़ को सीधे ही फैक्ट्री में भेजने का काम किया जाएगा। मंडी बनी हुई है यहाँ पे, इसमें किसान अपनी लकड़ी लेके आता है और आर्थिक कमीशन एजेंट है। यहाँ पर जो है मार्केट कमेटी वाले उनको परेशान करते हैं, किसानों को भी आढ़तियों को भी, उनकी नजायज चेकिंग करते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि किसान अपने माल को कहीं भी बेच सकता है। जब किसान अपने माल को कहीं भी बेच सकता है तो उसको ज़बरदस्ती मंडी के अंदर क्यों बाड़ा जाता है? और अगर मंडी के अंदर बाड़ा जाता है तो फिर उसके बिल कटने चाहिए, सरकार ने बोली लगानी चाहिए। सरकार बोली तो लगाती नहीं उसका, और ज़बरदस्ती किसानों को और आढ़तियों को परेशान किया जाता है। नहीं, आढ़ती तो नंबर 1 नंबर 2 का कोई इसमें सवाल ही नहीं है। आढ़ती तो कहीं भी अपना माल बेच सकता है, किसान का माल है। आढ़ती का अपनी लकड़ी नहीं है, वो तो किसानों का माल है। किसानों का माल कहीं भी बिक सकता है। एक तरफ कह रहे किसान कहीं भी ले जा सकता है, दूसरी स्टेट में भी ले जा सकता है। तो यहाँ पे तो लकड़ी वैसी कम है, दूसरी स्टेटों से आती है। अगर दूसरे स्टेट के किसान को परेशान किया जाएगा, वो यहाँ लकड़ी क्यों ले आएगा? यहाँ का व्यापार ठप हो जाएगा। मंत्री साहब हमारे बीच में आए थे, वो आश्वासन दे गए कि मैं अपने ऊपर अधिकारियों से बात कर लूँ, इतने कोई चेकिंग नहीं होगी, आप जहाँ मर्जी माल बेच सकते हो। अल्टीमेटम 1 हफ्ते का है क्या कि 1 हफ्ते कोई चेकिंग नहीं होगी। अगर सरकार कोई हमें आश्वासन देगी तो ठीक है, नहीं हम बाहरी माल बेचते रहेंगे, हम अपने तरीके से माल बेचेंगे। जो सेक्रेटरी साहब ने बात की है, उनकी बातों से लग रहा है कि वो इसके काम को कराने के लिए उत्साहित है। वो सोचते हैं अभी हम काम करते हैं, क्योंकि तालमेल बना रहे जब भी काम चलता है। अगर उनके बीच में हमारे मतभेद होंगे तो कोई काम नहीं चलेगा। तो सेक्रेटरी हमें बहुत कोऑपरेटिव आदमी लगे, वो लगता है हमें ऊपर तक हमारी बात चलाएंगे और ये काम बन जाएगा जहाँ तक अभी। किसान और आढ़तियों द्वारा हंगामे के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों की तरफ से साफ कहा गया है कि वो 1 सप्ताह तक अपना माल मंडी में नहीं लाएंगे, जिस पर मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा है कि अगर उनके अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसी आढ़ती या किसान के साथ कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो वो उसके लिए उनसे माफी मांगते हैं। आज सब आढ़ती भाई यहाँ इकट्ठे हुए, पहले मैं माफी मांगना चाहूँगा। हमारी वजह से कोई आपको परेशानी है तो उस तरीके से हम बैठ के हमने काफ़ी बार बात भी करी कि मैं मेरे पास आओ, बैठो, अगर ऊपर जाके मिलो, सीए साहब से मिलो, ठीक है जी। हमने आपसे निवेदन किया था, लेकिन वो मतलब कि नहीं मतलब कि ऊपर जाके मांग नहीं सुनी गई या क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन आज सब आढ़ती भाई परेशान है तो उन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ पे आढ़ती किसान सब परेशान है कि मंडी जो व्यवस्था है उसमें चेंज किया जाए। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मंडी से जो मतलब कि जो किसान लेके आता है, लकड़ी लेके आता है, वो मंडी में लेके आता है। तो यहाँ से मंडोली मंडी में लेके आता है, उसके बाद यहाँ पे उसकी ऑक्शन करके उसको आगे फैक्ट्री में चली जाती है। लेकिन किसान मतलब कि जो आढ़ती और किसान कहते हैं कि सीधी जानी चाहिए। फैक्ट्री वाले बिल नहीं लेते, मेन प्रॉब्लम बिल नहीं लेते, क्योंकि जीएसटी का जो मार है वो आढ़ती के ऊपर पड़ती है जी। लेकिन उन्होंने जीएसटी का मेरे पास अधिकार नहीं है कुछ भी इस तरीके से। मैं अपनी मार्केट फीस तक तो मैं सीमित हूँ, लेकिन उससे अगला अधिकार मंत्री जी या एमएलए साहब यहाँ की सीएम साहब से रिक्वेस्ट करें। मार्केट कमेटी के अधिकारी के माफी मांगने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ और 1 सप्ताह तक मंडी को बंद कर सीधे फैक्ट्रियों में लक्कड़ भेजने का निर्णय लिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।